फिल्म की शुरुआत एक शानदार और चालाक बैंक डकैती से होती है, जिसका मास्टरमाइंड जोकर है। वो अपने ही साथियों को एक एक करके मार डालता है ताकि लूट का सारा पैसा उसे मिल जाए। ये दृश्य पहली बार दिखाता है कि जोकर कितना क्रूर और अप्रत्याशित है। उसे पैसे या चीजों से मतलब नहीं है, उसका मकसद सिर्फ अराजकता फैलाना है। दूसरी तरफ बैटमैन ब्रूस वेन गॉथम शहर को बचाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है। उसे पुलिस कमिश्नर जिम गॉर्डन और नए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट का साथ मिलता है। हार्वे डेंट को गॉथम का सफेद नाइट कहा जाता है क्योंकि वह कानून के दायरे में रहकर अपराध से लड़ता है और वह ब्रूस वेन की बचपन की दोस्त राहेल डॉस मैगी गाइलेनहाल को भी डेट कर रहा है। ब्रूस को लगता है कि हार्वे ही शहर को बचा सकता है, जिससे वह बैटमैन के रूप में रिटायर हो सके। जोकर गॉथम शहर के माफिया सरगनाओं को चुनौती देता है और बैटमैन को मारने के लिए उन्हें एक ऑफर देता है। जब माफिया उसे गंभीरता से नहीं लेते, तो जोकर शहर में आतंक फैलाना शुरू कर देता है। वह पुलिस कमिश्नर, जज और दूसरे बड़े लोगों को मार डालता है। वह गॉथम के लोगों को ये दिखाना चाहता है कि बैटमैन एक नकली हीरो है और हर कोई मुश्किल समय में अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है। जोकर का मकसद सिर्फ बैटमैन को मारना नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ना है। वह बैटमैन को बार बार ऐसी मुश्किल स्थितियों में डालता है जहां उसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाना पड़ता है। जोकर टेलीविजन पर घोषणा करता है कि अगर बैटमैन ने अपनी असली पहचान नहीं बताई, तो वह हर दिन लोगों को मारता रहेगा। इससे शहर में डर का माहौल बन जाता है। इस बीच एक अकाउंटेंट को बैटमैन की असली पहचान पता चल जाती है और वह उसे उजागर करने की कोशिश करता है। जोकर धमकी देता है कि अगर उसे नहीं मारा गया, तो वह एक अस्पताल को उड़ा देगा। फिल्म का सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब जोकर राहेल और हार्वे डेंट को अगवा कर लेता है। वह बैटमैन को राहेल को बचाने का मौका देता है, लेकिन एक चालाकी से उसे हार्वे के ठिकाने पर भेज देता है और राहेल को एक बम से भरे गोदाम में बंद कर देता है। बैटमैन हार्वे को तो बचा लेता है, लेकिन आग में राहेल की मौत हो जाती है। इस घटना में हार्वे का आधा चेहरा जल जाता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। राहेल की मौत के बाद हार्वे डेंट का न्याय और अच्छाई पर से विश्वास उठ जाता है। वह एक अपराधी, टू फेस बन जाता है, जो सिक्का उछालकर लोगों की किस्मत का फैसला करता है। वह उन सभी लोगों से बदला लेता है जिन्हें वह अपनी और राहेल की मौत का जिम्मेदार मानता है। क्लाइमैक्स, द डार्क नाइट का जन्म। फिल्म के क्लाइमैक्स में जोकर एक नाव पर बम लगाता है और दो नावों पर सवार लोगों को एक दूसरे को उड़ाने का मौका देता है। एक नाव पर कैदी हैं और दूसरी पर आम नागरिक। जोकर देखना चाहता है कि कौन पहले ट्रिगर दबाएगा और कौन अपना सिद्धांत तोड़ेगा, लेकिन कोई भी ट्रिगर नहीं दबाता, जिससे साबित होता है कि इंसान में अभी भी अच्छाई बची है। अंत में बैटमैन हार्वे डेंट को रोकने के लिए मजबूर हो जाता है, जब वह जिम गॉर्डन के परिवार को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान हार्वे डेंट की मौत हो जाती है। इस मोड़ पर बैटमैन को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वह जानता है कि अगर हार्वे डेंट की सच्चाई कि वह एक हत्यारा बन गया था शहर को पता चलेगी, तो गॉथम की उम्मीद टूट जाएगी। इसलिए वो हार्वे डेंट के सारे अपराधों का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वह गॉर्डन से कहता है कि शहर को एक हीरो की ज़रूरत है और वह हार्वे डेंट को हीरो के रूप में याद रखना चाहता है। इस तरह बैटमैन शहर की भलाई के लिए एक विलेन बन जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है और वह अंधेरे में छिप जाता है, जहां वह सही मायने में द डार्क नाइट बन जाता है, एक ऐसा रक्षक जो शहर को बचाने के लिए अंधेरे में काम करता है और कभी भी रोशनी में नहीं आता।
फिल्म का अंत यही दिखाता है कि हीरो सिर्फ वो नहीं होते जो चमकते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो शहर को बचाने के लिए अंधेरा